नमस्कार दोस्तों, यूएई प्रेसिडेंट का इंडिया विजिट और पाकिस्तान का एयरपोर्ट प्लान चौपट। क्या जरदारी बचा पाएंगे डूबती नैया? एक सरप्राइज विजिट और पाकिस्तान की नींदें हराम। दोस्तों, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर आबू धाबी तक हलचल मचा दी है। तस्वीर साफ है, एक तरफ यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल नयन सिर्फ 3 घंटे के लिए इंडिया आते हैं, पीएम मोदी से मिलते हैं और बड़े डिफेंस डील्स साइन करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों बाद खबर आती है कि यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने की डील कैंसिल कर दी है। पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भागम भाग में यूएई जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एयरपोर्ट डील है या यूएई अब पाकिस्तान का साथ छोड़कर इंडिया के पास जा चुका है? यूएई का लॉस ऑफ इंटरेस्ट या इंडिया से बढ़ती दोस्ती? पिछले साल अगस्त 2025 से पाकिस्तान और यूएई के बीच इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की बात चल रही थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि यूएई का पैसा आएगा और उनकी खाली तिजोरी थोड़ी भरेगी। लेकिन अचानक यूएई ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यूएई ने कहा कि उन्हें कोई लोकल पार्टनर नहीं मिल रहा है और उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही नजर आती है। जब यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया आए तो दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन की। इसके साथ ही यूएई ने 900 इंडियन प्रिजनर्स को रिहा करने का फैसला लिया, जो इंडिया के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक विन है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यूएई अब पाकिस्तान के पुराने और खटारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के बजाय इंडिया के मॉडर्न और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में अपना फ्यूचर देख रहा है। पाकिस्तान की घबराहट, इस्लामिक नेटो और सऊदी कनेक्शन। पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं है। पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरेबिया के साथ एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसे कई लोग इस्लामिक नेटो कह रहे हैं। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि येमेन के मुद्दे पर यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच तनाव है। जब पाकिस्तान ने सऊदी का दामन थामा तो यूएई को ये बात रास नहीं आई। नतीजा, यूएई ने पाकिस्तान की डील कैंसिल कर दी और सीधा इंडिया से दोस्ती गहरी कर दी। अब पाकिस्तान को डर है कि अगर यूएई ने उनसे मुंह मोड़ लिया तो उनकी बची कुची इकोनॉमी का क्या होगा। इस डर को खत्म करने के लिए प्रेसिडेंट जरदारी यूएई पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत उतना ग्रैंड नहीं हुआ जितना अक्सर हुआ करता था। इंडिया का फायदा, नई रीजनल पावर डायनामिक्स। इंडिया के लिए ये सिचुएशन विन विन है। यूएई सिर्फ एनर्जी और ट्रेड में ही नहीं, बल्कि अब डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में भी इंडिया का पार्टनर बन रहा है। $200 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड का टारगेट और 10 साल का एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट ये साबित करता है कि यूएई अब इंडिया को एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म एले मानता है। पाकिस्तान, जो कि कभी गल्फ कंट्रीज का फेवरेट हुआ करता था, आज वहां साइडलाइन होता दिख रहा है। क्या जरदारी दम तोड़ती दोस्ती को बचा पाएंगे? तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। यूएई को दिख रहा है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर बन रहा है, जबकि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझा हुआ है। क्या जरदारी की ये यूएई ट्रिप पाकिस्तान की किस्मत बदल पाएगी, या फिर यूएई पूरी तरह भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर पाकिस्तान को भूल जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या यूएई का पाकिस्तान से पीछे हटना इंडिया की सबसे बड़ी जीत है? कमेंट कर जरूर बताइए। और ऐसी ही दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए शोरगुल मीडिया।